अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो मेरी आज ही वीडियो है ये नो गैस कनेक्शन के साथ आखिरी वीडियो है, क्योंकि उसके बाद गैस कनेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको रेगुलर कुकिंग देखने को मिलेगी और बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास, बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ हैं तो मैं आपसे शेयर करूँगी। शिफ्टिंग स्टार्ट होने से पहले ही जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने और नहीं बनाया था। मैंने सोचा था कि वहाँ जाके एक ही बार बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं क्यूब्स में फ्रीज़ करती हूँ वो फिर डीफ्रॉस्ट हो जाएंगी, तो फिर सारी आपस में एक ही तरह क्या कहते हैं कि क्लम्प हो जाएंगी, जिस वजह से फिर वो उनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी सैक ऑलमोस्ट 4-5 बल्ब्स बस मैं नहीं बनाती हूँ, बाकी सबकी मैं बना लेती हूँ गार्लिक पेस्ट, और साथ में जिंजर भी ढेर सारा लेके आई हूँ और उसको भी मैं पील करके पानी के साथ उसकी पेस्ट बना लूँगी। एक बार बना लूँ तो 2 से ढाई महीने आराम से गुजर जाते हैं। तो ग्लव्स पहनना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि जिंजर और गार्लिक के जो होती है ना खुशबू, वो इतनी तेज़ होती है, इतनी पंजेंट होती है, हाथों में चली जाती है और फिर इतनी देर तक हाथों से निकलती नहीं है। चाहे जितना मर्जी आप लेमन विनेगर जो मर्जी लगा लें आप, मेरे तो कम से कम यही मसला है कि नहीं ख़त्म होती है। तो बेटर यही होता है कि मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ और किसी भी किस्म का स्मेल का फिर प्रॉब्लम नहीं रहता। इस वक्त तकरीबन टाइम है 10 बजे का और मैं बना रही हूँ जी मैरिनेशन चिकन की। और ये ज़्यादातर मैंने ले लिया है, ये रेडीमेड ब्लेंड मिलता होता है यहाँ पे। गल्फ़ कंट्रीज़ के यही मज़े होते हैं कि आप सारे गल्फ़ के जो अरेबियन फूड होता है ना बेसिकली, तो आप उसके सारे स्पाइस ब्लेंड्स यहाँ पे बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं ऑब्वियसली, तो फिर आप उनको जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। और ये मैरिनेट जो है जिनके पास ज़्यादातर अवेलेबल है वो तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर ले लिया है और साथ में मैंने इसमें डाला है नमक और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर। ये आप अपनी मर्जी से डाल लें, इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। जो भी अरेबियन फूड होता है वो ज़्यादातर ऑलिव ऑयल में ही बनता है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो कुकिंग ऑयल कैनोला का यूज़ करती हूँ मैं उससे स्विच करके तो ऑलिव ऑयल पे आ जाऊँ। तो ये जो मेरे पास ऑयल पड़े हुए हैं जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो ऑलिव ऑयल लेके आऊँगी। यहाँ पे मैंने ले लिए ढेर सारे लेमन, क्योंकि मुझे हाफ़ कप जो है ना वो चाहिए लेमन जूस। और ये जो है ना हर दफ़ा मैं इसकी लेमन सिट्रस प्रेस की जो है ना तारीफ़ करनी नहीं भूलती हूँ। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई बिस्मिल्लाह स्टोर से, एच ब्लॉक से, लाहौर से और ये बहुत अच्छा है, मेटल का है और ये बहुत ही मज़े का है। तो खैर ये देखें 2-4 इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑयल है, ज़ातर है, लेमन है, सॉल्ट एंड पेपर है, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इटसेल्फ जो ज़ातर का टेस्ट होता है वो ही इतना मज़े का होता है ना, और उसकी खुशबू इतने मज़े की आती है। और जिस वक्त ये चिकन बेक होता है पूरे घर से जो है ना अरबी टाइप का एरोमा उठ रहा होता है और बहुत मज़े का जो है ना टेस्ट भी इसका बनता है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये चिकन, 1 kg चिकन है और चिकन ब्रेस्ट मैंने लिए हैं। इस रेसिपी के लिए आप चिकन ऑन बोन्स भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बेक करने का टाइम बस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एंड दैट्स इट। अगर बोन्स वाला चिकन लेंगे तो आप ओवरनाइट मैरिनेट कर लें, ज़्यादा अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। वैसे तो 1 से 2 घंटे भी आप उसको मैरिनेट करेंगे तो ठीक है। इसको भी मैंने 1-2 घंटे रख दिया था, क्योंकि मैंने 12 बजे बेकिंग स्टार्ट की थी। और साथ में ये मैंने गार्लिक क्लोव्स हैं ये भी ली हैं, ये 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स हैं और इनको मैंने स्लाइस करके तो डाल दिया इसमें और मिक्स कर दिया है। इसमें हम गार्लिक पेस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि जब गार्लिक पेस्ट डालते हैं तो वो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो 8 क्लोव्स की अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो दैट वुड बी वे टू स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए सिर्फ स्लाइस करके आपने डालने हैं। कंटेनर को मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और फिर बस लिड लगा दूँगी और इसको हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए 1 से 2 घंटे या मिनिमम हाफ एन आवर भी चलेगा, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है। चलें जी, क्लॉक हमारा जल्दी दौड़ रहा है और 12 बजे के करीब मैं कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि शहजाद तकरीबन 12:30 जाते हैं तिहामी को पिक करने के लिए, मिशारी को साथ ले जाते हैं और मैं उस वक्त कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो 2:30 तक तिहामी घर आता है और उस वक्त तक फूड उसके लिए रेडी होता है। तो ये मैरिनेशन हो चुकी थी, इसे मैंने निकाल के रख दिया है कि बेकिंग के लिए मैं रेडी कर लूँ। और उतनी देर में मैंने जो अवन है उसको भी 230 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटिंग के लिए लगा दिया, अपर लोअर दोनों रॉड्स ऑन करके। बाय द वे पिछली वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन ये आए थे कि आपने पिज़्ज़ा ऊपर से बेक नहीं किया तो ऊपर से भी बेक करना होता है या नहीं। तो पिज़्ज़ा जो है ना वो बेसिकली ऊपर तो सारा कुछ कुक्ड होता है,
तो बेसिकली हमने उसकी बेस को बेक करना होता है, तो लेकिन पर्सनल चॉइस होती है कि आप उसका जो चीज़ है टॉप से उसको भी गोल्डन करना चाहते हैं या उसको वाइट वाइट रखना चाहते हैं। तो मैं नॉर्मली गोल्डन करती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना तेहामी ने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया था तो कहा था मम्मा इनका ऊपर से बिल्कुल वाइट होता है तो गोल्डन नहीं होता, तो अब आप भी ब्राउन नहीं करना। तो इस वजह से अब मैंने ब्राउन नहीं किया और सच बताऊँ तो उसका और ज़्यादा मज़ा आया था। तो अब से मैं पिज़्ज़ा को टॉप से ब्राउन बिल्कुल नहीं किया करूँगी। चीज़ जो है ना वो सॉफ्ट और गूई सा स्ट्रेची सा अच्छा लगता है। उसकी जो स्ट्रिंग्स बनती हैं वो कमाल की बनती हैं और अगर ब्राउन कर दें तो उस तरह की स्ट्रिंग्स नहीं बनती हैं। एनीवेज ये देखिए ये मैंने सारा डाल दिया। मैरिनेट देखने में ज़्यादा लग रहा है बट इट्स ओके। अभी इसमें पोटैटोज़ भी हम डालेंगे और फिर जब ये बेक होगा तो ये सारा ड्राई भी हो जाएगा और अच्छी तरह से चिकन पे और पोटैटोज़ पे कोट भी हो जाएगा। अब ये जो पोटैटो के पीसेस थे इसको भी मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट में कोट कर दिया है और अब हम इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे और अगर ज़रूरत होगी पोटैटोज़ या चिकन में से किसी में भी थोड़ी सी कसर होगी तो आप 5-10 मिनट्स और कर सकते हैं। अब मैंने एक पार्चमेंट पेपर ले लिया है और इसको इस तरह से मैं ऊपर इसके रख दूँगी कैसरोल के और इसको हम बेक कर लेंगे 230 डिग्रीज़ पे। अपर लोअर रॉड्स दोनों मैंने ऑन कर दिए हैं। इससे क्या होता है पार्चमेंट पेपर से कि हीट जो है ना वो एस्केप भी होती रहती है, लिक्विड इवेपोरेट भी होता रहता है, लेकिन डायरेक्टली ऊपर से चिकन बर्न नहीं होता। तो फॉयल जो है वो उससे स्टीम बनती रहेगी, जितना मर्जी आप उसको प्रिक कर लें जगह जगह से, लेकिन उसमें ये कि स्टीम बन के वापस जाती रहती है चिकन में और लिक्विड बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये मेथड ट्राई करें जब भी आप चिकन बेक करें तो ज़्यादा लिक्विड नहीं नज़र आएगा आपको रेसिपी रेडी होने पे। तो यहाँ पे मैंने ये जिंजर और गार्लिक जो है वो इसमें डाल दिए हैं बास्केट में और अब इनको मैं वॉश करके रख लूँगी। जब जब टाइम मिलता जाता है फिर मैं इनको ब्लेंड करती जाती हूँ। पेस्ट बनाने के लिए मैं सिर्फ पानी यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग जो है वो यूज़ करते हैं विनेगर, कुछ लोग लेमन डालते हैं, कुछ लोग ऑयल डालते हैं, कुछ सॉल्ट डालते हैं और कई लोग कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं डालते फिर भी चिकन फिर भी गार्लिक जो है वो ग्रीन नहीं होता। तो ये आई थिंक सॉइल पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट जहाँ पे जो भी वेजिटेशन है वो हो रही है उस पर में भी डिपेंड करता होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये है कि मैं कुछ भी डाल लूँ गार्लिक में तो वो ग्रीन होता ही है। लेकिन ये वाला जो गार्लिक था इस बार जो मैं सैक लेके आई हूँ देखने में तो वही लग रहा था जो मैं हर दफ़ा लेके आती हूँ, लेकिन इसकी मैंने पेस्ट बना के रखी तो जो एक्स्ट्रा पेस्ट बन गई जिसकी मैंने क्यूब्स नहीं बनाई थी फ्रिज में रख दिया और अभी भी मैंने देखा है तो वो बिल्कुल भी ग्रीन नहीं हुआ। मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं डाला सिवाय नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो डाला है मैंने। तो डिपेंड करता होता है आई थिंक कि कौन सी वाली ये क्रॉप है किस टाइप की और आई डोंट नो। एनीवेज यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड कर लिया इसमें पानी डाल के और अच्छी सी इसकी पेस्ट जो है फाइन सी बन गई है। और ये मेरे पास सिलिकॉन ट्रे है जो कि आई थिंक 7-8 ईयर्स पुरानी है। बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, तो इस तरह की चीज़ें मैं खमसा रियाल शॉप से लिया करती थी सऊदी अरब से और यहाँ पे जो है वो गिफ्ट मार्केट जिंदाबाद वहाँ से भी चीज़ें बहुत अच्छे रेट पे मिलती हैं। तो ये सारी अच्छी तरह से मैं इसमें क्यूब्स बना दूँगी और इसकी मेजरमेंट इस तरह से है कि एक जो मैं क्यूब यूज़ करती हूँ वो ½ टीस्पून होती है, तो अगर मुझे 1 टीस्पून यूज़ करनी है तो मैं 2 क्यूब्स निकाल लेती हूँ, तो बहुत मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। अब आ गई है जी वो घड़ी जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार था। मैं बनाने लगी हूँ गार्लिक सॉस और ईजीएस्ट मेथड से बनाने लगी हूँ। आगे डिटेल में भी हम इस बारे में बात करते हैं। फ़िलहाल मैंने लिया है जी बटर, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है और 2 टेबलस्पून बटर डाल के मेल्ट किया और उसके बाद मैंने इसमें ये 4 टेबलस्पून है तकरीबन और ये मैंने इसमें किरी क्रीम चीज़ डाला है और आप कोई भी क्रीम चीज़ डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने साथ में डाल दिया है गार्लिक का पेस्ट, फ्रेश गार्लिक पेस्ट, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और इसमें आप सॉल्ट भी डाल लें और बस इसे मिक्स कर लें तो ये गार्लिक सॉस बन जाएगी। ये वाला ऑथेंटिक मेथड नहीं है, ये क्विक मेथड है। ऑथेंटिक मेथड ये होता है कि आप गार्लिक लेते हैं और उसको पहले आप पेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप सॉल्ट डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हैं, थोड़ा थोड़ा लेमन जूस डालते हैं। तो आप बेसिकली इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं ब्लेंडर के अंदर और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और उससे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है क्योंकि ब्लेंडर में थोड़ा सा इतना सा तो बनेगा नहीं गार्लिक सॉस। तो इस वजह से ये शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। मेरे पास कॉर्नफ्लावर वाला मेथड भी है, मेयोनेज़ वाला भी मेथड है, फ्रेश क्रीम वाला मेथड भी है, ऑथेंटिक वाला भी है और ये वाला भी है। तो मैं आपको इंशाल्लाह जब जब टाइम आएगा सारा सिखाती जाऊंगी। इस तरह के जो मेथड्स होते हैं ना चीट मेथड्स, उसमें यह है कि आप थोड़ी थोड़ी सी गार्लिक सॉस बना के 1 से 2 रेसिपीज़ में आप यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं।
तो गार्लिक सॉस रेडी हो गई थी, उसको बस मैंने मिक्स किया है और बस वो डन हो गई है। और यहाँ पे मैंने टमाटर जो है वो उनको चॉप कर लिया, मैं फाइन ब्लेंडिंग नहीं करूँगी इसकी। और ये मैं टमाटो सॉस बना रही हूँ। ये भी एक कह लें कि ये भी अरब डिश होती है, मुझे इसका नाम भूल गया, मैं शहजाद से पूछूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी, हमेशा इसका नाम भूलती हूँ। इसमें साथ में मैंने धनिया डाल दिया है, साथ में हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में नमक डाला है और इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये हमारी गार्लिक जो सॉस है वो भी रेडी हो गई है। डिप है एक किस्म की, सालसा टाइप ये बनता है। सऊदी अरब में ये राइस के साथ बहुत सर्व किया जाता था। और ये देखें जी कितने मज़े के हमारा ज़ातर चिकन जो है वो रेडी हो गया, कितना जूसी और सक्यूलेंट है। और आप लेकिन देखेंगे पानी भी नहीं है उसमें, सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा है और एक्स्ट्रा जो है ना वो टाइम नहीं लगा, वरना क्या होता है कि फॉइल की वजह से पानी ड्रिप करता रहता है वापस और फिर बहुत देर लगती है उसे ड्राई करने में। बिल्कुल सॉफ्ट है ये। इतना मजे के यार, ऊपर से जाते वाला पार्ट इतना मजे के और पोटैटोज भी इतने सॉफ्ट और मजे के हैं और एवरीथिंग इज ग्रेट। चलो मैं बेटा जल्दी से एंजॉय करो, फिर प्रेप करते हैं एग्जाम की, ठीक है? चलो ठीक है। ये गार्लिक सॉस है, ये पोटैटो लिए बहुत, ये गार्लिक सॉस है, ये टोमेटो के लिए बहुत मजे की है। क्या गार्लिक सॉस टोमेटो वाली सॉस बहुत मजे की है। थैंक यू। शाम हो रही है, स्काई में थोड़ा सा रेडिश सा ह्यू आ रहा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और तेहामी के लंच करने के बाद से मैं उसे पढ़ाना शुरू कर दिया था, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बाकी 2-3 जो आगे वीकेंड से पहले पहले आने हैं उनकी भी रिवीजन करवा रही हूँ। सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हमारा तरीका यही है कि हम टाइम से पहले कर लेते होते हैं। तो बस ये काम चले जा रहा था कि हो गई रात। और मिशी जो है वो टोटली इग्नोर हो जाता है एग्ज़ाम्स में, तो फिर मैं इंश्योर करती हूँ कि उस बेचारे को थोड़ा सा टाइम दे दूं अपने साथ ताकि वो भी मम्मा के साथ थोड़ा सा खेल ले। तो उसको लेके मैं बैल्कनी में आ गई थी क्योंकि उसको हम लोग सुपरविजन के बगैर यहाँ पे नहीं आने देते हैं। तो तेहामी मिशारी ने आके बबल्स बनाए थे और खेल लिया और एंजॉय कर लिया। बस कैसे रात हो गई पता ही नहीं चला। और फिर मैंने सोचा तेहामी को तो मैंने ब्रेक दे दी थी, उसका काम ख़त्म हो गया था, अब उसने डिनर वगैरह किया और बैठ के टीवी देख रहा था सोने से पहले। और मैंने सोचा कि ये सब कुछ मैं जो सामान बखेरा हुआ था स्टडी का वो सारा कुछ उठा लूँ। और बस बेड को सेट नहीं किया था क्योंकि अभी थोड़ी देर में सोना ही था। और ये है जी एक आखिरी डेकोरेशन रह गई हुई थी, 1-2 दिन लगी रहने दी है, बस उसके बाद उतार दिया है और इसको अब हम ट्रैश कर देंगे क्योंकि ये तो सेव भी नहीं हो सकती ना, इसकी तो टेप उतर गई है। बाकी मैंने सेव करके रख ली हैं डेकोरेशंस। और यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन जो है वो मैंने हाथ से धोए हुए थे, वो भी मैंने वो तकरीबन ड्राई हो गए, तो मैंने सोचा वापस इनकी प्लेस पे रख देती हूँ। बाकी तो डिश वॉशर आने से बहुत लाइफ आसान हो गई है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि डिश वॉशर पे डिटेल में वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगी। लेकिन वीडियोज़ देखते रहें, मैं रैंडम ऑफ एंड ऑन इन टॉपिक्स पे बात करती रहती होती हूँ, सो आपको आइडिया मिलता रहेगा। सारा दिन काम कर करके इस टाइम पे एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, लेकिन बस वही बात है कि हम मदर्स ने गिव अप नहीं करना होता और हमने थकना नहीं होता, क्योंकि अगर हम थक जाएंगे तो फिर काम रुक जाएंगे तो बस मैंने सोचा कि किचन को भी क्लीन अप कर देती हूँ और ताकि उसके बाद आराम से बैठ के मैं खाना खाऊं। इस टाइम पे मुझे भूख भी लगने लग गई थी। शहजाद ने भी खाना खा लिया था, मेरा काफ़ी देर वो वेट करते रहे थे, फिर उनसे भूख जो है वो हैंडल नहीं हुई तो उन्होंने खा लिया, क्योंकि पता नहीं आज मुझे भूख लग ही नहीं रही थी। वरना ये कि मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मुझे इतनी देर भूख ही ना लगे, मुझे तो रोज़ों में भी इतनी भूख लगती रहती है कि सारा दिन बस रोज़ा ही लगता रहता है, मैं तो वो टाइप का बंदा हूँ। लेकिन बहरहाल कोई दिन होते हैं इस तरह के, तो नॉर्मली मैं और शहजाद हमेशा खाना एक साथ ही खाते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उनसे भी इतना वेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने ये चने जो है ना भिगो के रखे मैं, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने चने बनाने, जो कि आपको वीडियो परसों मिलेगी। वैसे तो ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई कुकिंग हो रही होती है, लेकिन आपको मैं ऑल्टरनेट वीडियोस इसलिए देती हूँ कि नौश किचन नौश व्लॉग्स जो है उस पर डेली व्लॉगिंग अपलोड हो रही होती है, तो यहाँ पे भी डेली एडिट करने का टाइम नहीं होता फिर, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज पे मैं करती हूँ। सो फाइनली टाइम आ गया था कि मैं अपने लिए भी खाना डाल ही लूँ
और बस ये थोड़ा सा मैंने चिकन डाला था, ज़्यादा मैंने पोटैटोज़ लिए थे और मैं आपको भी प्लेट बना के दिखाती हूँ। साथ साथ ही बाकी को भी मैंने रैप अप करना था क्योंकि डिश वॉशर में लगा दूँ, बेटर यही है, और डिश वॉशर का साइकिल रन कर दूँ। क्या होता है कि अगर आप रात को ऑन करके सोते हैं फिर सारी रात डिश वॉशर ऑन ही होता है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी खाम में यूजेज तो हो ही रही होती है, चाहे मिनिमल सी यूजेज है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं सोने से पहले साइकिल ऑफ हो जाए तो तभी तसल्ली से सोती हूँ कि मैंने डिश वॉशर को ऑफ कर दिया है। डिश वॉशर का मेन फ़ायदा तब होता है आपको कि जब एज इट इज़ आप डर्टी डिशेस उसमें डाल दें और उसमें डिटेल्ड वाला साइकिल जो है ना, थॉरो वाला, वो आप ऑन कर दें तो वो तकरीबन 1.5 घंटा लेता है और अच्छे से हॉट वाटर कोल्ड वाटर लेके तो आपकी सारी डिशेस अच्छे से क्लीन कर देता है। लेकिन हम जो देसी मॉम्स हैं ना, देसी हाउस वाइफ्स हैं, पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम है कि उन्होंने ऊपर से जितने भी खाना फूड पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो ख़त्म करके सादे पानी से धो के फिर ही डिश वॉशर में डालने हैं। शायद उसकी मेरी रीज़न तो ये है कि मुझे उसकी बार बार जो होती है ना, उसका ड्रेन जो जाली होती है वो बार बार साफ़ ना करनी पड़े, उसके लिए मुझे ये पूरा रैक निकालना पड़ेगा और जाली को साफ़ करना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं बर्तन जो है वो सादे पानी से हंगाल देती हूँ, जिसे हम अपनी पंजाबी में बोलते हैं। मेरी जितनी एक्वेंटेंसेस हैं जिनके पास डिश वॉशर्स हैं वो भी यही बोलती हैं कि हम लोग डर्टी डिशेस एज इट इज़ उठा के डिश वॉशर में नहीं डालते। तो आप में से बताएं कि किस में इतने गट्स हैं कि जो डिश वॉशर में ऐसे ही बर्तन डाल देते हैं और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हो सकता है मेरे में भी थोड़ी सी हिम्मत आए कि हाँ मैं इस तरह करूं, क्योंकि दिल तो यही चाहता है डिश वॉशर में आप एज इट इज़ बर्तन उठाएं और रख दें ताकि आपको और जितनी सी मेहनत करें फिर वो भी ना करनी पड़े। प्रॉपर डिश वॉशर ने काम करना है तो सारा काम वही करे। और मैंने प्लेट ऑलमोस्ट रेडी कर लिया, बस गार्लिक सॉस रह गई है। और गार्लिक सॉस जो है चूँकि उसमें बटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ऑब्वियसली फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ी सी हार्डन हो जाएगी, तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे रख के फिर आप इसको सर्व करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑथेंटिक मेथड में बनी होती है ना वो ऑलिव ऑयल होता है उसमें, तो आपको पता है कि वो तो फ्रिज में जाके तो बिल्कुल भी इस तरह से हार्डन नहीं होती। तो एनीवेज ट्राई कीजिएगा, आप कह नहीं सकेंगे कि ये वो ऑथेंटिक मेथड वाली गार्लिक सॉस नहीं है। सो ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी। बाकी ये कि मैं इससे थोड़े से डिफ़िकल्ट मेथड्स हैं, लेकिन जो होती है ना क्रीम चीज़ वो सबके घरों में नहीं होती है, तो मैं फिर आपके लिए कॉर्नफ्लावर वाला और फ्रेश क्रीम वाला मेयोनेज़ वाला मेथड भी आपसे आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँ किसी दिन, तो ताकि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं जो नॉर्मली क्रीम चीज़ नहीं यूज़ करते हैं वो भी ईज़िली गार्लिक सॉस को बना सकें। तो हाल मेरा ये था कि इसमें से कुछ भी खाना मैंने गर्म नहीं किया था, ठंडा खाना खाया था मैंने, और बस थकी हुई इतनी थी कि बस मुझे खाना खाना था और उसके बाद रेस्ट करना था। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब इस वक्त मैं बैठ के आपके साथ इसी वीडियो को एडिट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो एग्ज़ाम में बस इसी तरह ही होता है, कुछ आराम का टाइम नहीं मिलता, बट ये काम का मुझे शौक़ है और मुझे मज़ा आता है और मुझे इसमें कंफर्ट मिलता है, सो मैं इसको भी इग्नोर नहीं कर सकती। तो इस बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपकी सब दुआएं कबूल करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।